आज हम 7th क्लास का 5th चैप्टर करवाते हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। देखो क्या होता है कि हमारे चारों तरफ 3 टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एसिडिक नेचर के, बेसिक नेचर के और एक साल्ट। ठीक है। एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। एक होते हैं बेस। बेस वो होते हैं जिनका टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है, और इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। एक होते हैं साल्ट जो न्यूट्रल होते हैं, इनका पीएच 7 होता है। ठीक है। अब बात आती है इनकी डेफिनेशन की, तो सबसे पहले चलते हैं हम एसिड से। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, दो सब्सटेंस विच हैविंग श्योर टेस्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनकी कोरेसिव नेचर होती है। कोरेसिव मतलब जब हम किसी सरफेस के ऊपर एसिड को डालते हैं तो एसिड को हम हिंदी में तेज़ाब भी बोलते हैं, अम्ल भी बोलते हैं। तो अगर किसी तेज़ाब को हम किसी दूसरी सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वो सरफेस क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। चाहे वो मेटल सरफेस हो, चाहे वो कपड़े हों, या फिर हमारी स्किन हो। अगर हमारी स्किन के ऊपर हम तेज़ाब डाल देते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो बर्न करने लग जाती है, जलने लग जाती है। ठीक है, तो हमारी स्किन भी ख़राब हो जाती है। इससे अगले वाली क्या होती है कि इनमें से करंट इजीली पास हो जाता है एसिड में से, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ एसिड। तो ये 4 टाइप के एसिड बता रखे हैं तुम्हारी क्लास में। एक आता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो होते हैं जो हम लैब के अंदर बना सकते हैं, या फिर जो एसिड अर्थ क्रस्ट में, धरती की सतह में मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स से मिलकर बनते हैं, जैसे कि जो प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इनसे जो हमें एसिड मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि प्लांट से हमें क्या मिलता है, नींबू मिलता है, ऑरेंज मिलता है। तो तुमने देखा होगा कि लेमन का और ऑरेंज का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, और जिनका टेस्ट खट्टा होता है उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो ये जो एसिड होगा उसको क्या बोल देंगे, हमें ऑर्गेनिक एसिड बोल देंगे। एक होता है फिर अगले वाला टाइप वीक एसिड। वीक एसिड वो होता है जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व ना हो, जो कंप्लीटली एच पॉजिटिव आयन ना दे। ठीक है। एक होते हैं स्ट्रोंग एसिड। स्ट्रोंग एसिड वो होते हैं जो पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व होके, पूरी तरह से घुल के क्या दे देते हैं, एच पॉजिटिव आयन ज़्यादा से ज़्यादा बना देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हमें स्ट्रोंग एसिड बोलते हैं। आगे आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी एसिड के अंदर बेस मिक्स कर देते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो मैंने बताया था कि एसिड की पहचान क्या होती है, जिसके अंदर एच मिलता हो, चाहे वो HCl हो या H2SO4 हो या HNO3 हो, तो ये सारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल में HCl है, वो क्या है, एसिड है। और बेस में क्या होता है, OH ना, OH मिलता है हमें, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया। तो जो OH नेगेटिव आयन लॉस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हमें बेस। तो जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर। जो घरों में हम साल्ट यूज़ करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, NaCl होता है। ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पेट के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो हमें क्या होता है, पेन महसूस होता है, इंडिजेशन महसूस होता है, जिसको तुम एसिडिटी बोलते हो कि एसिडिटी हो गई। तो हम क्या करते हैं, उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस लेते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इनो। तो इनो लेने से क्या होता है कि वो एसिड क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हमें पेन कम महसूस होता है। फिर दूसरा एग्जांपल है आंट स्टिंग। अगर मान लो कोई मक्खी आपको डंक मार देती है तो आपको क्या होता है कि पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब मक्खी डंक मारती है तो वो फॉर्मिक एसिड, या जिसका नाम मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, वो मिथेनोइक एसिड रिलीज करती है। उस एसिड के कारण हमें क्या होती है, स्किन के अंदर बर्निंग, जलन महसूस होती है। तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें जलन कम महसूस हो। इससे अगले वाला है सॉइल ट्रीटमेंट। तो सॉइल ट्रीटमेंट में क्या देखोगे कि
कई कई बार क्या होता है कि जो अर्थ की पीएच होती है ना, धरती की पीएच होती है, वो डाउन हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, जिसके कारण फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है। देखो क्या होता है कि कोई भी प्लांट होता है या फिर कोई भी क्रॉप होती है, कोई भी फसल होती है, एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर ही अच्छी ग्रोथ कर पाती है। लेकिन अगर वो पीएच उसकी ना मिले ना, तो उस प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो फार्मर क्या करते हैं, उसके अंदर चूना, क्विक लाइम मिला देते हैं, कोई बेस मिला देते हैं, जिसके कारण वो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है और पीएच मेंटेन हो जाती है और उस प्लांट की ग्रोथ बढ़िया हो जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है बेस। तो बेस क्या बताया था मैंने, जिसका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है, और इसका जो टच होता है ना, वो सोपी टच होता है, मतलब जैसे कि साबुन को टच करते हो ना, वैसा फील होता है। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है वीक बेस और एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक बेस वही होंगे जो पानी के अंदर क्या हों, कम डिजोल्व होते हों या कम ओएच नेगेटिव आयन बनाते हों। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो पानी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ओएच नेगेटिव आयन बनाएं। आगे आता है कि जो सब्सटेंस ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, उनको क्या बोलते हैं, हमें न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है। और जब एसिड को बेस के साथ मिला देते हैं, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और इस रिएक्शन का नाम क्या बताया था मैंने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था। ठीक है। तो वहाँ पर जो साल्ट बन रहा है ना, वो साल्ट तीन टाइप का बनेगा, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण वहाँ पर एसिडिक साल्ट बनेगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के कारण बेसिक साल्ट बनेगा। लेकिन अगर दोनों की पावर सेम हो, तो वहाँ पर न्यूट्रल साल्ट बनता है। ठीक है। एक आते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी सॉल्यूशन की नेचर बताते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है। तो हम ज़्यादातर दो टाइप के इंडिकेटर यूज करते हैं, एक लिटमस पेपर और एक टर्मरिक। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एक कागज़ की स्ट्रिप टाइप में होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है, जो या तो ब्लू कलर का होता है या फिर रेड कलर का होता है। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर ब्लू लिटमस डालते हैं और अगर वो ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो सॉल्यूशन किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है। और जो रंग नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, वो क्या होंगे, या तो एसिडिक हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल हो सकते हैं। और दूसरा, जो सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे, रेड को ब्लू में, तो वो कौन सा नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और जो ब्लू को रेड में चेंज कर दे, वो कौन सा नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। ठीक है। आगे आता है टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, येलो होता है। तो देखो क्या होता है कि अगर हम इसके अंदर, हल्दी के अंदर न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, तो हल्दी के रंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम हल्दी के ऊपर साबुन लगा देते हैं, सोप मिक्स कर देते हैं, तो जो साबुन है वो हल्दी का रंग येलो से रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। थैंक यू।